बेटा ऊपर देखें तो लास्ट क्लास की अगर बात करी है तो लास्ट क्लास की पहले बात कर लेते हैं। बेटा लास्ट क्लास में बात करी थी एक्सियल लाइन की और क्या बात करी थी, इक्वेटोरियल लाइन की। बेटा इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, अगर मान लीजिए डाइपोल है तो डाइपोल का यहाँ सेंटर भी होगा, यानी सेंटर से ऊपर की तरफ एक लाइन खींचो या सेंटर से नीचे की तरफ एक लाइन खींचो, उस लाइन को क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। पर इस डाइपोल के सेंटर से आगे की तरफ लाइन खींचो या सेंटर से पीछे की तरफ खींचो, उस लाइन को क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन। यानी हमने क्या है, डाइपोल के एक एंड पे एक चार्ज था, दूसरे एंड पे दूसरा चार्ज था, इन दोनों चार्ज की वजह से यानी पूरे डाइपोल की वजह से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ऑन द एक्सियल लाइन और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। मेहरबानी नहीं, कहां जा रहे हो, आए गुड इवनिंग बोला, क्लास के अंदर घुस गया, ना पूछा ना आया, सर अंदर आ जाओ, नहीं आ जाओ, नहीं लेट आया, पहली बात तो क्यों, बस कितना लेट हुए हो, 7 मिनट। एक डायलॉग है, रमेश बाबू तुम एक दारू की बूंद की कीमत क्या समझो, सुना कभी, है ही नहीं डायलॉग ऐसे, कोई सुने कहां से, ऐसा होता ही नहीं है। सो रहा था तू, अबे कितना सोएगा, बहुत दिन बाद सोया, अभी डेली तो सोता है तू, वो देख तेरा दोस्त लक्कड़पुर से आता है, सोता ही नहीं है कभी। सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ मैं, लड़का बड़ा अच्छा है, इसके बाल देख रहा बाल, अरे चल छोड़ झूठे जाओ बैठ जाओ दोनों। चलिए हाँ भैया आगे बोले, फील भाई तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। अच्छी बात है। डाइपोल की बात करें, बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। बेटा आदि यहां बोल रहा हूं मैं, मुक्का मारूंगा, ये कौन ही होती है, सॉरी क्यों बोल रहा है बेटा, व्हेन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय द, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहते हैं उसे। यानी मान लीजिए इस मार्कर के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है और एक एंड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बताओ अपोजिट चार्ज है या नहीं है भाई, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और दोनों की पोलैरिटी क्या है, अपोजिट, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। एनसीईआरटी में कितनी ली गई है वो, 2a। इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी बताया गया, आप किससे डिनोट करते हैं, P से। यानी इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई पूछे डाइपोल की लेंथ क्या होती है, 2a होती है, और व्हाट इज P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा तो P जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी रही होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ P, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ये सारी बातें आपने लास्ट क्लास में देखी थी। अच्छा जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ये ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे डला हुआ है मेरे हिसाब से, 03 के नाम से, अगर कोई देख के आया है तो देख रखा होगा, ठीक है। बहरहाल वहां पे एक क्लास आगे हो, आप एक क्लास पीछे हो, बस एक क्लास की बात है। कोशिश करेंगे इस वाले संडे नहीं तो किसी दिन वो क्लास लेके भी आपको बराबर ले आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चा पीछे रहे, खासकर आप वाला बैच है ना। तुम लोग बड़े अच्छे होता है, यहाँ बसते हो तुम, यहाँ या कहाँ दिल होता है वही बसा लो, अगर यहाँ होता है तो यहाँ, यहाँ होता है तो यहाँ, नहीं बेटा दिल के अंदर। हाँ भैया एक नोट डालो। अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सोच के बताना बस, इतना नहीं सोचना, आराम से सोचना है। वेक्टर क्वांटिटी है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी, पढ़ा था। पर अच्छा तो अगर मैग्नेट का मान लीजिए यहाँ पे टुकड़ा है, बताओ मैग्नेट की डायरेक्शन क्या होती है अगर मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, नॉर्थ से साउथ, ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, नॉर्थ से साउथ। उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिए तो उसकी भी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस, आप बोलोगे पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है हमेशा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है क्या, आइए फील लीजिए बेटा, एक नोट डालो फास्ट बेटा। ये नोट नंबर क्या है, पहला बेटा। कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव फील लो बेटा। ये क्या है, पॉजिटिव एंड है और ये एंड क्या है, आगे नेगेटिव होंगे बेटा, यहां नेगेटिव, ठीक है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, इस तरफ होंगी, तो एरो इस तरफ आएंगे। क्लियर है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ ना बोलो भैया, सिंपल सी बात है। यानी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा बताइए अगर थोड़ी और बात करें, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, पढ़ा ही नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा होगा भाई। अगर फोर्स का फॉर्मूला निकाले क्या आएगा, क्यू ही आएगा, हाँ ना भैया। यानी कोई चार्ज पे लगने वाली फोर्स, इसे बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी प्रकार से एक फोर्स और बढ़ी थी उन्होंने चैप्टर नंबर 4 में, मतलब 4th में, उसका नाम क्या था, मैग्नेटिक फोर्स।
और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या था, मैग्नेटिक फोर्स, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। और यहां पे क्या है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर आपका किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगेगी, फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। बिल्कुल सेम है, पहले इसे लपेटो फास्ट। बेटा ये फील लीजिए। तो हमने क्या बोला यहां पे कि अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक लाइंस उससे निकलती हैं, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर कोई पूछे मैग्नेट के अंदर क्या होती है, तो साउथ से नॉर्थ होती है। क्लियर, इनसाइड। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। पर बहरहाल यहां पे देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये आपको आनी चाहिए। और यहां पे क्या है, चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैं क्या करूंगा, एक चार्ज पार्टिकल लूंगा, उसे उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा। अब वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पर अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगने वाली है, फोर्स तो लगेगी भाई। फोर्स लगेगी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी होगी। अब मुद्दे की बात ये कि डायरेक्शन किधर होगी। अगर मान लीजिए पॉजिटिव रख दिया, क्या रख दिया, फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, भाई इस तरफ लगेगी या इस तरफ लगेगी, एक बात। अगर नेगेटिव रखा है तो किधर लगेगी, वो आपको देखना है। नोट नंबर 2 डालिए फास्ट, नोट नंबर 2। आराम से फील है, बहुत इजी है बेटे। यहां पे क्या आएगा बताओ, नेगेटिव माइनस। बेटे क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ जा रही है, ठीक है। एक ही एरो दिखा दिया, बस इनफ है। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं और रख देते हैं, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है क्या। बेटे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया यहाँ पे, एक बार पॉजिटिव एक बार क्या है, नेगेटिव। बताइए चार्ज पार्टिकल रखा है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स लगेगी भैया। अच्छा फोर्स की कुछ वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई। कितनी होगी, ये तो पढ़ा है अभी। अब भैया इस पे फोर्स क्या लगती है, इस पे जो फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है। यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो। अगर पार्टिकल नेगेटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू फील्ड। तो यानी प्लस वाला है नेगेटिव वाला है, प्लस वाला, तो इस पे फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई। क्या होगी, क्यू ई। भैया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। और इसका मींस क्या है, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो इस पे भी फोर्स लगेगी। फोर्स तो लगेगी ना भैया, पर क्या लगेगी, अपोजिट, यानी पीछे की तरफ लगेगी। बताओ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर। बताओ ये फोर्स जो है नेगेटिव चार्ज पे लग रही है क्या, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस क्यू ई, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स। भैया ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसलिए उधर खींच रहा है, इसलिए उधर खींच रहा, बात खत्म। यानी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर पॉजिटिव है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। अगर पार्टिकल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अगर यही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता तो भी क्या लगती, फोर्स। और उस फोर्स का नाम क्या होता, मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला पढ़ा है, क्यू भी साइन थीटा। बहरहाल वो बात की बात थी, इसे लपेटो फास्ट, कठिन तो नहीं है, हलवा चीज। फिर लीजिए आगे। तो यहां से क्या सीखा है, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी जिस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो समझ जाना फोर्स क्या लगेगी, अपोजिट टू फील्ड। ये बेसिक बात थी। अभी बताएं अगर मैं डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, बताओ डाइपोल के एंड पे चार्ज होते हैं या नहीं होते। अगर डाइपोल यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके एंड पे जो चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है क्या, तो उन चार्जेस से फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी, लाजमी सी बात है। और फोर्स लगेगी तो रोटेशन भी आएगा, रोटेशन आएगा तो टॉर्क भी आएगा, वही तो कैलकुलेट करना आज। बेटा नोट नंबर नेक्स्ट डालिए। बेटा आई थिंक ये दूसरा नोट था, है ना, तीसरा डालना इसके बाद। कौन सा डालना, तीसरा। बेटे नोट नंबर तीसरा है, ऊपर देखिए। मान लीजिए डाइपोल लिया, डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब डाइपोल के एंड पे जो चार्ज है वो भी किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी दोनों के दोनों चार्ज पे क्या लगने वाली है, फोर्स। देखते भैया कैसे लगेगी। बेटे सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्लस 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 प्लस, और ये क्या है, आगे माइनस दिखा देंगे, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ ना बोलो भैया, ये एक एरो से दिखा दिया, ठीक है। सिर्फ बता इसके अंदर क्या रख दिया मैंने, एक डाइपोल। इस डाइपोल को कुछ नाम ले लो बेटे, ए बी क्या ले लिया, ए बी, ए लिया, बी ए ले लिया, ठीक है। मान लीजिए इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज रखा है, इस वाले पे क्या रखा है, पॉजिटिव। मान लिया जी, इधर ले लो, चलो पॉजिटिव, ये रखा है पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है।
बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो P था उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी यहां पे अगर P की डायरेक्शन दिखाओगे तो इधर ही आएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और इलेक्ट्रिक लाइंस इधर जा रही हैं क्या, मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस इधर जा रही हैं, ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस, बीच में एक एंगल लेते हैं थीटा, कितने लेते हैं थीटा, यानी कुछ एंगल पे रखा हुआ है। क्लियर है क्या, वो थीटा किसके बीच का एंगल है, P और E के बीच का, P और E के बीच का एंगल है। अब फिर लीजिए, मान लीजिए बेटा ये चार्ज भी है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, क्योंकि डाइपोल किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। बताओ इसमें फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी। पीछे की तरफ लगेगी, कितनी लगेगी बता सकते हो, माइनस QE लगेगी, यानी नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में। बताइए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है क्या, इसमें भी क्या लगेगी फोर्स, पर इधर लगेगी ना भैया, तो फोर्स इधर लगेगी। बताओ कितनी लगेगी, QE लगेगी, यानी पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स ये रही। दो फोर्स लग रही, कितनी लग रही है, दो। भैया एक फोर्स आगे एक फोर्स नीचे, सो द डाइपोल विल स्टार्ट टू रोटेट, रोटेट करेगा तो क्या आएगा, टॉर्क। और यही तो निकालना आज कितना आएगा, इसका आंसर बहरहाल आता है PE sin थीटा। कितना आता है, इसी की डेरिवेशन करनी है आपको, यही आपको आज करना है। यानी ये रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट। एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, इन फोर्सेस की वजह से क्या करेगा, घूमेगा। अब घूमेगा तो क्या आएगा, टॉर्क। वही आपको निकालना आज। अच्छा बताओ दोनों जो फोर्स लग रही है इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। भैया इसका मैग्नीट्यूड भी QE है और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, QE। अमाउंट तो दोनों का सेम ही है। सो द नेट फोर्स कितनी होगी, 0। नेट फोर्स 0 होगी पर टॉर्क कुछ ना कुछ होगा। क्या बोला मैंने, नेट फोर्स 0 होगी पर टॉर्क होगा। These two forces are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel with each other and hence the net force कितनी होगी, F net is equal to में 0, परंतु टॉर्क होगा। क्यों होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, नेट फोर्स तो 0 होगी, उसके आदि क्यों है, कोई बता सकता है पूरी क्लास में, एनीवन बताओ। रोटेट, और नेट फोर्स तो 0 होगी, रोटेट क्यों हो रहा है। हाँ आओ बेटा, फिजिक्स है, मजा आते हैं इसमें बेटा, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस कोलिनियर नहीं है। कैसे नहीं है, कोलिनियर। कोलिनियर मींस क्या होता है बेटा, एक ही लाइन पे वो होता है ना कोलिनियर। मान लो एक पॉइंट ये है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, ये कोलिनियर है या नहीं, बिल्कुल है। यानी एक ही लाइन पे लगने वाली फोर्स कोलिनियर होती है। मान लो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, ये कोलिनियर तो नहीं है। कोलिनियर मींस क्या होता है, एक ही लाइन पे, ये एक लाइन पे है क्या, एक ऊपर तो एक नीचे, यानी दीज टू फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर। लिख लेना यहाँ पे, क्या बोला मैंने, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, यहां लिखना दीज टू फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर, सो दे गिव राइज टू सम टॉर्क। इसके कारण क्या है, कुछ टॉर्क आ जाता है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सिर्फ रोटेशन आया था, मतलब रोटेशन आएगा तो टॉर्क आएगा, टॉर्क निकाल लोगे कितना आएगा। बहरहाल ये बेसिक सी बात है। आपको सीखना क्या है यहाँ पे, अगर एक डाइपोल लिया है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो उसके एंड के जो चार्ज है वो भी किस में रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दोनों चार्जेस में क्या लगेगी, फोर्स। उन फोर्स के कारण डाइपोल रोटेट कर रहा है, ऐसे याद रख लो। क्लियर है क्या, नेट फोर्स कितनी होगी, 0। और ये फोर्सेस कोलिनियर है या नहीं है, नहीं कोलिनियर नहीं है, जिसकी वजह से टॉर्क आ रहा है। बात खत्म, क्या लपेटो से। तो यहां पे क्या देखा है आपने, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठा के किसमें रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसके कारण आपने देखी दो फोर्स आ रही है दोनों चार्जेस पे, उसके कारण क्या आ रहा है, रोटेशन। क्या आ रहे हैं, रोटेशन। अभी कितना रोटेशन आ रहे हैं, यानी टॉर्क आ रहे हैं, आपको वही कैलकुलेट करना है। हेडिंग डालिए फास्ट, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, 3 नंबर का टॉपिक है। अच्छा ये क्या लिखा है, दीज टू फोर्सेस, यानी ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स आर इक्वल इन, नॉट इक्वल वाला है, बट आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है, सो दे गिव राइज टू सम टॉर्क। आइए बेटा हेडिंग डालिए, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला ने, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ एक डाइपोल को लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, देखते हैं बिहेवियर कैसा आएगा, टॉर्क आएगा, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में कभी कभार टॉर्क भी आ जाता है कि कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑफ द इलेक्ट्रिक, तो भी डेरिवेशन यही होगी। फिर लो करना कैसे, सबसे पहले क्या होना होगा, यहां पे बना लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे बेटा। इस तरह बना लेते हैं पॉजिटिव, क्या बना लेते हैं, अगर इधर पॉजिटिव बनाए हैं तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव। एक बात बेटा, यहाँ पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्लियर, इधर से इधर दिखाएंगे। एक डाइपोल लेके आते हैं, इसके बीच में रखते हैं कुछ एंगल पे, तो ये डाइपोल आपका मान लिया। डाइपोल का नाम बोल बेटा, ए बी। क्या ले लिया, ए बी। इधर एक चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू ले लो, इधर क्या ले लो, माइनस। बेटा इसकी लेंथ कितनी होती है डाइपोल की, 2a।
सारे बच्चों को पता है। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक लाइंस इधर आ रही है क्या, बताओ ये एंगल कितना है, थीटा मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। एक बात बताओ, इस पॉजिटिव वाले चार्ज पे फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, इस तरफ लगेगी, कितनी लगेगी बेटा क्यू ई, बताओ इस पे लगेगी माइनस क्यू ई, इधर लिख दे तो ठीक है माइनस क्यू ई। बताओ ये ए पे लगने वाली फोर्स है क्या, जो कि ए पे रखा हुआ चार्ज क्या है माइनस क्यू। अब बताओ ये किसमें लग रही है, बी पे लगने वाली फोर्स, तो यहां पे लिखो ए पे लगने वाली फोर्स का अमाउंट बोलो कितना है माइनस क्यू ई, बी पे लगने वाली फोर्स कितनी है क्यू ई है। बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, इन दोनों फोर्स की वजह से क्या है रोटेशन, तो भैया टॉर्क आएगा ही नहीं आएगा। टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां लिखेंगे फोर्स आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा बताओ इस वाले डायग्राम में कितनी फोर्स लग रही है, दो या तीन, दो। तो आपको पता है कभी भी किसी बॉडी पे दो फोर्स लगे और अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, कौन सी देखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा आइदर फोर्स लिखा, क्या लिखा है आइदर फोर्स, भैया यहां पे ही फोर्स है यहां पे ही फोर्स है, बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। आपको मैग्नीट्यूड देखना है, साइन कन्वेंशन नहीं देखना। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है क्यू ई, इसका कितना है, दोनों का सेम है लगे सेम, तो यहां पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी क्यू ई, और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। आराम से फील लो, दो फोर्स कहां है, एक तो इस वाले पॉइंट पे फोर्स लग रही है, एक इस वाले पे लग रही है। अगर साइड में यहां पे ड्रॉ करो फील लो, एक ऐसे फोर्स लग रही है यहां पे इस तरफ, और एक कुछ ऐसे फोर्स लग रही है इस तरफ, अब बीच में कुछ ऐसी लाइन है, हाँ ना बोल भाई। बताओ ये लेंथ कितनी है 2a, तो यहाँ पे 2a लिख लो। अगर बात करें परपेंडिकुलर की तो ये ऐसे लाइन खींचोगे, ये ऐसे मिलाओगे, ये एंगल थीटा है या नहीं है, देख लो यहाँ पे थीटा है, तो भैया ये क्या है, ये वाली दूरी है, ये वाली दिख रही है, ये यही तो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ ना बोल भैया। यानी हमें ये निकालना, कुछ नाम ले लो, ये बी था क्या, ये ए था, इसे क्या लेते हैं सी। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, बीसी या एसी, बीसी, यानी हमें निकालना क्या है बीसी, तो यहां लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स वो क्या है बीसी है। तो कैलकुलेशन फॉर किसके लिए करोगे, बीसी के लिए। अब भैया फिजिक्स का रूल है, जो चीज निकालनी है वो कहेगी, और जो पता है वो कहेगा नीचे। भाई तीनों साइड में से कौन सी साइड निकालनी है, बीसी, पता कौन सी है 2a, तो भैया बीसी बाई क्या आएगा बेटा 2a लिख देते डायरेक्ट। बताओ बीसी क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा। बताओ यहाँ बीसी डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू क्या आ गया साइन थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ये तो आता होगा, नहीं आता तो पूछ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा ये याद रखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, भैया दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होगी भैया। तो इस वाली वैल्यू को उठा के कहां डाल दोगे, यहाँ पे, तो टॉर्क आएगा, बताओ कहां लिख दे, यहाँ लिख दे क्या, बताओ टॉर्क इज इक्वल टू क्या है QE है, और यह क्या है BC कितना है 2a साइन थीटा। दिमाग लगाओ प्यार से, देखो कुछ दिख रहा होगा बेटा, क्यों दिख रहा है 2a दिख रहा है, इसके आगे लिख दो P लिख दोगे, कितना आएगा P साइन थीटा, आ गया आंसर, हाँ ना भैया, खत्म डेरिवेशन। वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द P एंड E, बता दो कठिन थी डेरिवेशन, खत्म हो गई, 3 नंबर मिल गए तुम्हें। पर बहरहाल रुको जरा, हाँ हो गई डेरिवेशन। जब भी डायग्राम बनाओगे उसके नीचे कम से कम 7 लाइन छोड़ देना, लिख दाते कुछ, थ्योरी तो लिखवा दे थोड़ी बहुत, उसका लपेटो, ये कठिन तो नहीं है। तो यहां पे आपने क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और आपने देखा इन दो फोर्स के कारण, जो कि कोलिनियर नहीं है, के कारण क्या आता है टॉर्क, एंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया P sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द P एंड E, और यहां पे P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और व्हाट इज द E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मिटो दे इसे, चले भैया। बेटा इसके आगे क्या है, आगे क्या है स्टेटमेंट लिखवाएंगे, बेटा रुक जाओ थोड़ा, पहले रिजल्ट के बारे में नाक पकड़ के खींच लो पहले इसकी। बता बेटा रिजल्ट क्या है P sin थीटा। बेटा डेरिवेशन खत्म हो जाती है यहाँ पे, इसके बाद एक नोट डालिए, क्या डालिए नोट, उस नोट में जो मैं बोलूं वो लिखिए डेरिवेशन के नीचे। बेटा नोट ये, बेटा डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है P sin थीटा, वे थीटा इन दोनों के बीच का क्या है एंगल। एक बात मान लेते बेटा, इसे वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो क्या आएगा टॉर्क आएगा बेटा P क्रॉस E। एक बात, अच्छा आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी कि अगर बात करें कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो अपने ही दोनों वेक्टर पर हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है अपने ही दोनों वेक्टर पे हमेशा क्या होता है, इट मींस टॉर्क जो है परपेंडिकुलर किसके होगा P के,
एंड टॉर्क परपेंडिकुलर होगा ई के। ये बात तो सबको ही आती होगी, बहरहाल कई बार बोली है मैंने, बेसिक बात है, इतना आया ही नहीं आया। अब मान लीजिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। आइए एक एक केस बनाऊं। इफ बेटा थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री है, 0 डिग्री, या फिर यहाँ पे एक और लिख लो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को साथ में कर लो। बताओ टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा। बेटा थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो पी साइन क्या आएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 0, नॉट कॉस साइन, कितना आएगा, 0। बेटा ये मिनिमम है मैक्सिमम है, मिनिमम। एक बात आ गई बेटा। और बात करें यहाँ पे 180 पे भी 0 ही आएगा, पी आएगा और साइन थीटा, थीटा कितना है 180, तो ये 180 आ गया, साइन 180 0, तो ये क्या हो गया 0, कितना आएगा, वापस से पूरा हो गया 0 आ जाएगा, कितना आएगा, ये भी मिनिमम आ गया। हाँ ना बोल भाई, एक बात ये भी होगी, कठिन तो नहीं है। अच्छा एक बात तुम्हें बता दो, बच्चे बताओ बहुत पढ़ाकू होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, जहन में फॉर्मूला तो आ ही चुका होता है, पी साइन थीटा, कहते हैं साइन थीटा का 0 रखा, वैल्यू डाली, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया 0, सीधे लिखते हैं 0। तो भाई पढ़ लिख ले ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक तो मैं बताता हूँ एक बात, अगर मान लो मन में मैं गाना गुनगुनाऊँ, ताली होती, ताली ताली से गाना ऐसे क्लैप करूँ, तुम्हें पता लग जाएगा गाना क्या है। मेरे दिल में तो गाना चल रहा होगा ना, कभी देखा है कोई ड्रम बनाओ या ताल ठोकते हैं, तो एक ताल ठोकते हैं, अपने दिमाग में जो गाना चल रहा है बड़ा मस्त आता है समझ में, ओए होए, और ऐसा लगता है सामने वाला समझ में नहीं आ रहा, इतना ईजी गाना है, लगता ही नहीं लगता होगा यार, कभी नहीं, हमें ऐसा लगता है सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, कभी तो हुआ होगा यार, कभी ऐसे ताल करते हो और तुम्हारे दिल में गाना चल रहा है, दोहरा रहे हो तुम पीछे पीछे कि हाँ चांदनी रात में चांद निकल आया, उधर ना, और कह रहा यार इतना ईजी तो है, समझ क्यों नहीं रहा है, तुम्हारे मन में तो चल रहा है, तुम ताली बजा रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा। इट मीन्स क्या है, आपको ऐसा एहसास हो कि आपको आता है, पर सामने वाले से पूछ के देखो ना, उसे आता ही नहीं आता। यानी आपको हमेशा किसी से बात करनी है तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपको कितना भी आता हो वो अलग बात है, आपको यह सोचना है सामने वाले को आ रहा है नहीं आ रहा, आपको खुद को आता है, उसे क्या ले लेना, आपको तो सामने वाले को समझाना है ना। अब ताल तो थोड़ा मुंह से बोलना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो पेपर अपने लिए लिख रहे हो सामने वाले के लिए लिख रहे हो, तो आपको कितना आता है उसे क्या लेने देना, आपको यह देखना है ना कि भैया पेपर उसके लिए लिख रहा हूं मैं, तो उसे दिखाना पड़ेगा ना, हाँ भाई लिख के। या फिर तुम्हारे दिल के अंदर आ गया फॉर्मूला मेरे को आता है पी साइन थीटा, अब उससे क्या पता तुम्हें आता ही नहीं आता, वो तो लिखने का नंबर देगा ना, तो आधे नंबर होते हैं इसके फॉर्मूले के। कहेगा सर रिजल्ट तो लिख के आया था मैं, नंबर नहीं दिया उसने, ये क्यों नहीं लिखा, अंदर ही सर आता तो था मैंने लिखा नहीं, बुड़बक। हाँ भैया एक और चीज आओ, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, एक और लेते हैं यहाँ पे, इफ थीटा इज इक्वल टू में 30 डिग्री, बोल बेटा पी साइन थीटा, ठीक है, पी थीटा कितना है 90 डिग्री और साइन 90 1 कितना आया, पी, ये मैक्सिमम है मिनिमम है, मैक्सिमम, पूरा करके दिखाना होता है। बता यहाँ पे 30 डिग्री लिखेगा, पी यहाँ पे अब डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं अब 3 बार कर देना इसलिए, ठीक है, साइन, अब इतना भी नहीं कि बार बार करो, पेपर में तुम बार बार करना, बहरहाल अभी तुम्हें समझा रहे हैं, साइन 30 1/2, तो पी डिवाइड बाई 2 आ गया। फिर लीजिए ये पी क्या था, मैक्सिमम, यानी इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टॉर्क मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, हाँ ना बोल भाई, यानी केसेस भी कर लीजिए उसके बाद में, एंड देन उसके बाद में वो थ्योरी भी लिखवाएंगे जो छुड़ाई थी, ये भी लिखवाते, सब कुछ लिखवाते, पहला पेटो। बड़े डाइपोल के केस भी देख लिया आप लोगों ने, यानी यहाँ पे जैसे देखा मिनिमम भी देख लिया, मैक्सिमम भी देख लिया, और आपने ये भी देख लिया है कि 90 डिग्री पे क्या होता है मैक्सिमम, 0 डिग्री पे मिनिमम, 180 डिग्री पे मिनिमम, और बात करें 30 डिग्री पे तो मैक्सिमम का हाफ, यानी मैक्सिमम के हाफ बोल दो ऐसे करके, नीचे 2 लगा दो, क्लियर है क्या। अब इसी के नीचे एक नोट डालो थ्योरी का, इसी के नीचे एक और नोट फास्ट, बेटा इस नोट में 3 पॉइंट लिखवाते हैं आपको। बेटा नोट में पहला पॉइंट लिखिए, बेटा व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P, when an electric dipole of dipole moment P is placed in a uniform electric field, is placed in a uniform electric field, बेटा मैंने क्या बोला है, when an electric dipole of dipole moment P is placed in a uniform
electric field, it will experience some torque, it will experience some torque, it will experience some torque, and the amount of the torque is P sin theta. भाई यही रिजल्ट तो आया था आपका. रिपीट कर देते हैं एक बार, क्या लिखवाए? When an electric dipole of dipole moment Pa is placed in the uniform electric field, it will experience some torque and the amount of the torque is P sin theta. It will experience some torque and the amount of torque is P sin theta. यानी रिजल्ट आया आपका, यानी जैसे आपने डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो टॉर्क कितना आया? वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? यूनिफॉर्म. कैसी थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी. क्लियर है क्या बेटा? इसके नीचे सेकंड पॉइंट डालिए एक और लिखें. अच्छा तो मैक्सिमम कब है भाई? 90 डिग्री पे. मिनिमम कब है? 0 डिग्री पे एंड 180 डिग्री पे. यानी व्हेन एन, यहां लिखो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल. लिख लो, टॉर्क की बात करते हैं सादे. टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो टॉर्क एक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल उसकी बात हो रही है. टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम when dipole perpendicular to the field, when dipole perpendicular to the field. बेटा मैंने क्या लिखवाया है? टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम when dipole perpendicular to the field. भैया अगर डाइपोल जो है परपेंडिकुलर टू फील्ड के साथ में होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी? मैक्सिमम. क्लियर है क्या? एंड मिनिमम, उसी में कंटिन्यू करिए. एंड मिनिमम when dipole parallel or anti parallel to the field, and minimum when dipole parallel or anti parallel to the field, parallel or anti parallel to the field. क्लियर है क्या? ये दूसरी बात होगी. यानी अगर 0 डिग्री पे तो भी टॉर्क मिनिमम, 180 डिग्री पे तो भी टॉर्क मिनिमम. ये एक बात होगी. 90 डिग्री पे गए मैक्सिमम. यानी जो डाइपोल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो मैक्सिमम कब होगा? वो पूछे 90 डिग्री पे. मिनिमम कब होगा? 0 पे और 180 पे. क्लियर है कितना? एक तीसरा नोट और डाल लो भैया. अच्छा तीसरा नोट पहले समझ लो. ऊपर देखो, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसे उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. किसमें रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में. अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कैसी है? तो इस पर सिर्फ टॉर्क लगता है. क्या लगता है? नेट फोर्स 0 होती है. नेट फोर्स कितनी होती है? 0. पर सिर्फ क्या लगता है? टॉर्क. पर मान लीजिए अगर इस डाइपोल को उठा के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जो यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस पर टॉर्क भी लगता है और नेट फोर्स भी होती है. नेट फोर्स 0 नहीं होती, फिर तो फोर्स भी होती है और टॉर्क भी होता है. ये चीज ध्यान रखिएगा अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो. यानी अगर आपने एक डाइपोल को उठा के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो नेट फोर्स भी होगी और टॉर्क भी होगी. तो टॉर्क भी इसी प्रकार से कॉइल में भी ऐसे होता है, जो पढ़ी थी ना चैप्टर में 4th में कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग क्लोज कॉइल पढ़ा था ना, तो वहां पे उसमें भी यही होता है. अगर नॉन यूनिफॉर्म में रख दोगे तो टॉर्क तो होगा ही होगा, साथ में फोर्स भी होगी, कैंसिल नहीं होगी. क्लियर है क्या? लिख लो इस पॉइंट को बेटा. व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, it will experience only torque. And the net force on the electric dipole is 0. क्या लिखवाया है मैंने? When an electric dipole is placed in a uniform electric field, it will experience only torque. And the net force on the electric dipole is 0. वो 0 होगी. क्लियर? परंतु अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो टॉर्क भी होता और नेट फोर्स भी होती, वो 0 नहीं होती. वाइल आगे कंटिन्यू, यहां तक हो गया क्या? लिख लो पहले बेटे. क्या लिखवा है? एंड द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0. लिख लिया. नेट फोर्स 0 कब है? जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. आगे इसी में कंटिन्यू कीजिए. वाइल व्हेन इट इज प्लेस in a non-uniform electric field. याद रखना non-uniform बोल रहा हूं मैं. While when it is placed in a non-uniform electric field, it will experience
It will experience both torque and net force. It will experience both torque and net force. It will experience both torque and net force. हो गया क्या? It will experience both torque and net force. ये 3 पॉइंट हो गए, कितने हो गए? 3, ये बेसिक बात थी। अच्छा ये बताइए, अगर डाइपोल रोटेट कर रहा है तो क्या वर्कडन नहीं होगा? थोड़ा सोच के बोलो। अगर भाई रोटेट भी करे तो वर्कडन भी आएगा, लगातार एंगल में भी चेंज आ रहा होगा, तो क्या एनर्जी नहीं होगी कुछ? क्योंकि वर्कडन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, ये तो बचपन से पढ़ी है। अच्छा फिजिक्स का एक रूल होता है, कभी भी जीवन में, इन्हें 11th में सिखाया था आपको, कभी भी जीवन में एनर्जी निकालनी हो, क्या निकालनी हो तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? छोटा वर्कडन क्या करोगे, और उसको क्या कर दोगे, फिर क्या आएगा? बड़ा वर्कडन, और बड़ा वर्कडन ही क्या होगी? एनर्जी। कभी भी फिजिक्स में एनर्जी निकालनी हो तो सबसे पहले छोटा वर्कडन निकाल लो, उसे क्या कर दो? इंटीग्रेट, पूरा वर्कडन आ गया, और पूरा वर्कडन ही क्या होती है? एनर्जी, क्योंकि वर्कडन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये नहीं जो W होता है ना, वही एनर्जी होती है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो एनर्जी भी आई होगी कुछ ना कुछ। मान लीजिए डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, मान लो कुछ एंगल होगा θ1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? θ1। अब जब ये रोटेट करेगा तो एंगल θ1 ही रहेगा, चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा भाई। मान लो पहले θ1 अब कितना हो गया? θ2, तो लोअर लिमिट क्या होगी? θ1, अपर क्या होगी? θ2, यानी θ1 से θ2 तक गया। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? मान ले यहाँ पे क्या है? θ1 एंगल है, अब क्या हो गया? θ2, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट। पहले कुछ एंगल रहा होगा, रोटेशन का कुछ एंगल रहा होगा, हमें नहीं पता, ऐसा मानेंगे ना भाई। तो वर्कडन की डेरिवेशन भी आती है एग्जाम में। किसकी आती है? वर्कडन। इन एग्जाम में आता है वर्कडन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। वर्कडन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, रोटेशन हुआ है तो वर्कडन भी आया ना भैया। या फिर एग्जाम में आता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल के दिखाओ, या फिर एग्जाम में आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल के निकाल के दिखाओ। ये 3 तरीके से एग्जाम में पूछते हैं। हेडिंग डालो फास्ट, क्या डालो? हेडिंग। और हेडिंग के बाद वो जो 7 लाइनें छुड़वाई थी ना, वो भी भरवा देते, ठीक है? याद दिला देना। आओ हेडिंग डालिए, वर्कडन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। वर्कडन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, बड़ा फील ले लो। वर्कडन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्कडन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर और डालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। 3 नंबर का टॉपिक है वर्कडन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऊपर देखिए भाई सारे बच्चे। अच्छा तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या निकालना है? W निकालना है, क्योंकि जो W होता है वही क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। बेसिक बात है। अच्छा सबसे पहले छोटा वर्कडन निकालोगे क्या? अच्छा ये बताओ, छोटी क्लास में पढ़ा था वर्कडन इज इक्वल टू होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा हमने तो। गुड गुड गुड, हम नहीं पढ़ा है। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहरहाल फील लो, अच्छी बात है बेटा। मुद्दे की बात है, यहाँ एक फोर्स होगी और यहाँ एक डी होगा, पर फोर्स हमेशा एफ होगी ऐसा जरूरी तो नहीं है ना भैया। फोर्स तो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे फोर्स क्या है? टॉर्क। यहाँ पे फोर्स क्या है भाई? घूम रहा है ना, तो टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स। टॉर्क भी तो फोर्स ही है। तो यहाँ क्या आएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स की जगह आएगा टॉर्क आएगा। फॉर्मूला वही है। तो यहाँ फोर्स की जगह आएगा टॉर्क आ गया, ये भी तो फोर्स ही है। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? लगातार एंगल चेंज हो रहा है। मान लो पहले कुछ एंगल है, फिर कुछ एंगल है, एक बार θ1 है तो एक बार क्या है? θ2। घूम रहा है तो चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे एंगल आएगा डी थीटा। क्या आएगा? डी थीटा। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? छोटा सा वर्कडन, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। घूम रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो एंगल में ही आएगा ना। रोटेशन फिजिक्स याद करो ना यार, कोई आगे थोड़ा मैटर है, लीनियर थोड़ा है। रोटेशन है, क्या है? रोटेशन। तो थीटा की बात करेंगे ना, तो मैं क्या कर रहा हूं? छोटा सा वर्कडन तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? फोर्स है। फॉर्मूला पढ़ना, वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डी थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही है, छोटी सी कैसी है, और ये क्या है? छोटा सा वर्कडन, और ये क्या है? फोर्स ही तो है। टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ये बेसिक बात है, आती होंगी तुम्हें। बड़े आगे क्या? आइए बताओ, बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकाला हमने? पी साइन थीटा, और पीछे क्या है? डी थीटा। बड़े यहाँ क्या है? डी डब्ल्यू। बताओ मैं डी डब्ल्यू चाहिए या फिर डब्ल्यू चाहिए? तो क्या करोगे? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। यहाँ आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? पीई, और यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा और डी थीटा। मान लेते हैं पहले जो है डाइपोल θ1 एंगल पे, फिर कहां तक मुड़ा? θ2 तक। यानी कुछ एंगल पहले रहा होगा, फिर रोटेशन हुआ होगा, फिर दूसरा एंगल आ गया होगा θ1 से θ2। बताओ यहाँ पे किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? डी थीटा। इसको सॉल्व करोगे और इन सबको बाहर पटक दोगे तो पी कहां जाएगा? बाहर। बताओ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? डब्ल्यू हो गया, पी आ गया बाहर,
यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन थीटा 1 और यहाँ क्या है ये थीटा 1 है और ये क्या है थीटा 2, अंदर क्या है साइन थीटा, पीछे क्या है डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस, और जैसे ही इंटीग्रेशन आता है वैसे ही इंटीग्रेशन साइन हट जाता है, तो माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्या है थीटा 2, नीचे क्या है थीटा 1, फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब बताओ सारी अपर लिमिट माइनस सारी, ये भी आना चाहिए। बताओ सारी अपर लिमिट माइनस सारी अपर में ये लोअर में ये, तो पहले थीटा की जगह पुट करोगे। अच्छा लिमिट किसकी जगह पुट करते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है, सिर्फ लिमिट वहीं पुट होती है और कहीं पुट नहीं होती। किसकी रिस्पेक्ट में हुआ है, तो लिमिट सिर्फ थीटा की जगह ही पुट होंगी। तो एक बार सारी अपर लिमिट जो अपर में दिख रहा है उसे डाल दो, बोल बेटा क्या आएगा, पी फॉर माइनस आ गया कॉस, इसकी जगह डाल थीटा 2, भैया यहाँ माइनस है और ये भी क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस कितना है कॉस थीटा 1, लोअर लिमिट वाला रख दिया। अच्छे से आगे पीछे लिख सकते हैं क्या, बताओ W इज इक्वल टू क्या आएगा P, बताओ इसे आगे लिख दो कॉस थीटा 1 माइनस, डेरिवेशन खत्म, आ गया आंसर, पुटेंगे वर्क डन का, होगी भाई बस, रुको जरा, ये वर्क डन है क्या है, हमें निकालना क्या है, तो जो W होता है वही क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखते हैं, बताओ कितना आएगा P cos थीटा 1 माइनस, उसका फॉर्मूला भी सेम ही होगा, परंतु नंबर पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि बीच में एक लाइन लिखनी पड़ती है। यस, वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड, ये 11th क्लास की बात है, मैंने बताया ना आप लोगों को डिजाइन करा गया है बिल्कुल, जो जो शब्द का इस्तेमाल है वो आपको सब बताया। यानी क्या बोला मैंने यहाँ पे, वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड, परंतु वो एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कैसे जरूरी, ये भी मैंने कहा था। क्लियर है, तो इतना क्लियर है कि वर्क डन ही क्या है एनर्जी है, इतना याद रख लो। और जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता जाके वो यूट्यूब पे वीडियो देखो इंटीग्रेशन की, ठीक है भैया, लपेटो सुनो ऊपर भाई। तो यहां क्या देखा है, जैसे ही आपने डाइपोल को उठा के किस में रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे क्या आया था रोटेशन क्या आया था, और जैसे ही रोटेशन आया मतलब आपका क्या टॉर्क भी आया, टॉर्क कितना आया पी साइन थीटा, और टॉर्क इज ए काइंड ऑफ फोर्स थी। तो हमने देखा भैया वर्क डन भी आया होगा, तो वर्क डन भी निकाल दिया, वर्क डन का पहले फॉर्मूला बनाया और वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया टॉर्क आया और क्या आया डी थीटा, छोटा वर्क डन निकाल के पूरा वर्क डन इंटीग्रेशन के द्वारा निकाला गया और वर्क डन आया तो मतलब क्या आ गई एनर्जी भी आ गई। यहां लिख लेना वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी जहां से डाइपोल घूमना स्टार्ट करा और जहां तक घूमा, भैया कहीं से तो स्टार्ट करेगा और कहीं तक घूमेगा, वो देख लेंगे। अगर मान लो यहाँ रहे 180 डिग्री से 0 डिग्री घूम रहे तो 180 यहाँ डाल देंगे 0 यहाँ डाल देंगे, कुछ भी वैल्यू दे रखी होंगे तो देख लेंगे। क्लियर है क्या, चलिए भैया अब इसके बाद एक काम कीजिए, जो आपके पहली वाली डेरिवेशन आई थी बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली, उस डायग्राम के नीचे 7 लाइनें छुड़वाई थी ना, वो भी लिख लो थोड़ा। क्या लिखोगे वहां पे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहली वाली डेरिवेशन की बात कर रहा हूं मैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is placed in a uniform electric field, is placed in a uniform electric field, is placed in a uniform electric field, लिख लिया गया बेटा, इसके अंदर नीचे कॉमा डाल दो छोटा सा, उसके आगे लिखो then its two charges, then its two charges experience equivalent opposite force, then its two charges experience equivalent opposite force। भैया डाइपोल पे कितने चार्ज थे, 2 थे ना, तो दोनों के दोनों चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे नहीं करेंगे, दोनों चार्ज को ऐसा अनुभव होगा कि मेरे को फोर्स लग रही है। पॉजिटिव वाले को अनुभव यह होगा कि मेरे को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लग रही है, और नेगेटिव वाले को ऐसा अनुभव होगा अपोजिट टू द फील्ड लग रही है, यानी कोई फोर्स तो लग रही है। भाई पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश। तो यहां क्या लिखा है, दैट इट्स टू चार्जेस, ये चार्जेस किसके हैं डाइपोल के, एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। क्लियर है क्या, इसके नीचे 2 लाइन छोड़ते हुए लिखिए, दीज टू फोर्सेस, दीज टू फोर्सेस, ये दीज टू फोर्सेस का मींस क्या है, एक डाइपोल पे जो इधर लग रही थी, एक डाइपोल पे जो इधर लग रही थी, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन, ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन,
भाई देख लो ना, अपोजिट ही तो है। These two forces are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel with each other. So they cancel with each other. So they cancel with each other, and hence the net force on the electric dipole is 0. So they cancel with each other. So they cancel with each other, and hence the net force on the electric dipole, पूरा लिख लेना, on the electric dipole is 0, and hence the net force on the electric dipole is 0. रुको जरा, नेट फोर्स 0 ये टॉर्क थोड़ा 0 हुआ है, अब नीचे आगे करते हैं, परंतु यानी बट these two forces are not कोलिनियर, आर नॉट, भाई कोलिनियर थोड़ा है, एक ऊपर एक नीचे, कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, बट दीज टू फोर्सेज आर नॉट कोलिनियर। तो आगे क्या आएगा, वही है पहले को आएगा, सो दे गिव राइज टू सम टॉर्क, सो दे गिव राइज, बेटा सो दे गिव राइज बोलते रहूं, सो दे गिव राइज टू सम टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई टॉर्क आ जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। अब टॉर्क आएगा तो कैलकुलेशन टॉर्क के लिए आपने कर लिया क्या बेटा, सो दे गिव्स राइज टू सम टॉर्क। अब ये टॉर्क आया तो टॉर्क कितना है, पी साइन थीटा, ये आपने डेरिवेशन पूरी कर ली, इसके बाद दिक्कत तो नहीं थी। अच्छा ये बताओ मेरे को दोबारा से बेटा, डेरिवेशन खत्म होगी, कॉपी बंद करो, आराम से देखो, ये दो डेरिवेशन थी बेसिक सी, कठिन तो नहीं थी। अब यहां सीखना क्या था कि जब भी एक पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे उठा के रखते हैं, उस पर क्या लगती है, मैंने पढ़ा नहीं, क्या लगती है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स होने लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, गुड, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, क्या लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पर अगर नेगेटिव है तो अपोजिट। इतना क्लियर है क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर मान लीजिए कोई चार्ज है तो चार्ज से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट होती है ना, अगर नेगेटिव हो तो क्या होगी, टर्मिनेट, ये बेसिक बात है। फिर डाइपोल लिया, डाइपोल को रखा, देखा दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज में फोर्स लग रही है जिसके कारण घूम रहा है, वो दोनों फोर्स कैसी हैं, कोलिनियर नहीं है, तो टॉर्क भी आ रहा है, हमने देख लिया टॉर्क कितना है, पी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया, पी क्रॉस ई होता है, थीटा जो है पी और ई के बीच का होता है एंगल, मैक्सिमम कब होगा, जीरो कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, स्टेबल कब होगा, आपने देख लिया, वर्क डन का फॉर्मुला आ गया और यू का फॉर्मुला भी आ गया, क्लियर। लास्ट क्लास में एक्सियल और इक्वेटोरियल की डेरिवेशन आपने देख ली है, उससे लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देखा था, प्ले यानी कहाँ पे क्या रखते हैं, टच रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्या कैसे रखते हैं, वो सब देखा था। यानी जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ पे क्या रखते हो, टच चार्ज। बस खत्म आज का टॉपिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हारी मर्जी, सोना सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। ट्रिपल आर जी के साथ में पढ़ी कड़ा ना पढ़ी कड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चा।